और दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक गुड न्यूज है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी जो है एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर जाकर के 8:30 बजे से लाइव क्लास ले सकते हैं। वहां पर विद्यार्थियों को कम समय में कैसे परीक्षा की तैयारी करें, क्या सावधानियां बरतें और क्या क्या पढ़ें, इस सब के बारे में जानकारी दी जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग सीधे क्लास से जुड़ सकते हैं। ये क्लास आज रात 8:30 बजे से शुरू हो जाएगी, 8:50 पर। तो जल्दी से जाइए और वहां पर जाकर के रिमाइंडर लगा लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। और सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि सर इसके बारे में कोई एक सेफ स्कोर बताइए, ताकि हम लोगों को ये मालूम हो सके कि हमारा कितना अच्छा है और हमको कितना करके आना है। तो आज सेफ स्कोर की बात करेंगे। और ये कोई कट ऑफ नहीं है, क्योंकि अभी परीक्षा तो हुई नहीं है, पेपर का पैटर्न अभी नहीं पता चला है, लेकिन बहुत सारे आंकड़े हैं जिन पर हम लोग गौर कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग अगर बात करें कि विद्यार्थियों की संख्या, पिछली बार 6 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया था लगभग, और इस बार 12 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों ने आवेदन किया है उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के लिए। अगर हम लोग पदों की संख्या की बात करें तो पदों की संख्या पिछली बार से लगभग 3 गुना ज़्यादा है। इस बार लगभग पदों की जो संख्या है वो 10,000, क्योंकि पहले ही 9,500 उसके बाद कुछ और पद जोड़ दिए गए, तो लगभग 10,000 जो पद हैं वो इस बार हो सकते हैं। और इसका कई गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा दौड़ के लिए। और पिछली बार जो पद थे, पिछली बार जो भर्ती हुई थी 2016 वाली, उसमें लगभग 3300 पद थे और उसका 3 गुना विद्यार्थियों को दौड़ के लिए बुलाया गया था। तो बहुत ज़्यादा मैटर ये करेगा पदों की संख्या। पदों की संख्या ज़्यादा है तो इसलिए जो कट ऑफ है इस बार का कम जाना चाहिए। लेकिन एक बात और है जिस पर गौर किया गया है कि ज़्यादातर जो कोचिंग के एक्सपर्ट है, मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई है जो दरोगा भर्ती का जिन्होंने पिछली बार फिजिकल तक दिया था, और बहुत सारे ऐसे कोचिंग के टीचर्स हैं जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो लगातार बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनसे मेरी बात होती है। उन लोगों ने भी बताया है कि इस बार जो है सुरक्षित स्कोर कितना हो सकता है। तो ज़्यादातर जो टीचर्स हैं और जो विशेषज्ञ हैं और जो पुराने विद्यार्थी हैं, इन सब का ये मानना है कि पिछली बार की जो कट ऑफ थी, जैसे 251 नंबर के आसपास पिछली बार कट ऑफ गई थी, यानी 100 नंबर, ये बात हो रही है नागरिक पुलिस की। क्योंकि एक नागरिक पुलिस की कट ऑफ होती है और एक कट ऑफ होती है पीएससी की, और एक कट ऑफ होती है फायर ब्रिगेड की। तो यहाँ पर नागरिक पुलिस की जो कट ऑफ है सामान्य वर्ग की 251 गई थी, यानी कि लगभग 100 प्रश्न के आसपास। इस बार भी अगर हम लोग बात करें कि पदों की संख्या तो डेफिनेटली पिछली बार से 3 गुना ज़्यादा हो गई है, और कई गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाना है। तो ये बात तो सही है कि जो कट ऑफ है वो कम जानी चाहिए। लेकिन एक चीज़ है कि इस बार बदलाव भी किया गया दरोगा भर्ती में। ये बदलाव है सेक्शनल कट ऑफ को लेकर के। पहले प्रत्येक पोर्शन में विद्यार्थियों को 50% जो नंबर है वो कम से कम लाने होते थे, और इस बार ये छूट दे दी गई है विद्यार्थियों को। कम से कम एक पोर्शन में अगर आपके 35% जो प्रश्न हैं वो सही हैं, तब भी आपको जो है तभी आपको लिया जाएगा। तो ये छूट मिलने का भी थोड़ा सा जो असर है वो कट ऑफ में ज़रूर होगा। तो मुझे लगता है कि जो कट ऑफ है वो पिछली बार की तरह ही होनी चाहिए, और थोड़ा बहुत जो डिपेंड करेगा वो पेपर के पैटर्न पे डिपेंड करेगा कि पेपर किस तरीके का बनाते हैं, क्या करते हैं। लेकिन दरोगा भर्ती में जितने भी अच्छे प्रतियोगी हैं, जिनका फिजिकल ठीक है, जिनकी लंबाई है इस भर्ती के लिए, वो सभी विद्यार्थी इसको देंगे। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने पीसीएस तक की नौकरी छोड़ करके, जो नीचे ग्रेड की हैं, एनटी इत्यादि की, उसको छोड़ करके उन्होंने दरोगा को ज्वाइन किया है। ऐसे भी कुछ छात्रों को मैंने देखा है। तो इसको कोई छोड़ेगा नहीं। और जो आवेदन आए हैं 12 लाख, उनसे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ने वाले विद्यार्थी, मैं हमेशा कहता हूं, किसी भी प्रतियोगिता में केवल 80 और 90 हज़ार विद्यार्थी ही होते हैं। अन्यथा तो बाकी जो भी विद्यार्थी होते हैं वो सब आवेदन करते हैं, क्योंकि इसमें केवल स्नातक की योग्यता मांगी जाती है। कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट या टाइपिंग या शॉर्ट हैंड तो मांगा नहीं जाता है। और इसलिए इसकी जो कट ऑफ मुझे लगता है, जो सामान्य वर्ग रिटर्न की जो कट ऑफ है सामान्य वर्ग की, वो 100 प्रश्न जिन विद्यार्थियों के सही हो पाएंगे
वो बिल्कुल सही है और वो दौड़ना शुरू कर दें। दौड़ने की प्रैक्टिस तो विद्यार्थी अभी से करना शुरू करते हैं। फिजिकल की जो तैयारी है विद्यार्थी वो अभी से करना शुरू कर दें। और अभी तो एग्ज़ाम की समय है, अभी तो रुक जाएं, एग्ज़ाम देने के बाद में वो तुरंत दौड़ना शुरू कर दें, रिजल्ट का इंतजार भी ना करें। और अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की जो कटाव है वो 95 प्रश्न की हैं, ये प्रश्न है 95 प्रश्न ओबीसी की जो कटाप है वो जा सकती है। ईडब्ल्यूएस अभी हमने हाल ही में बहुत सारे रिजल्ट देखे हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी के हों, चाहे वो बैंक के हों, चाहे वो टीजीटी और पीजीटी के हों, सब में अभी जो ईडब्ल्यूएस की जो कटाप है वो लगभग एससी के बराबर जा रही है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों के ये सर्टिफिकेट बने नहीं है। धीरे धीरे इसका जो प्रभाव वो कम हो जाएगा, लेकिन अभी जिन छात्रों ने बनवा लिए हैं उनको भी ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। तो अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की जो कटाप है वो 93 के आसपास ईडब्ल्यूएस की जो कटाप है वो हो सकती है, और एससी की जो कटाप है वो 90 प्रश्न के आसपास जो है, 90 और 88 भी हो सकता है, 90 और 88 भी हो सकता है। जिन विद्यार्थियों के 90-88 के आसपास प्रश्न जो है वो सही रहेंगे, उन विद्यार्थियों का जो चयन है वो हो जाएगा। सबसे मेन बात ये है कि आप लोग सेक्शनल कट ऑफ में न बाहर हो जाइए, क्योंकि किसी एक विषय में आपने 40 में 35 प्रश्न भी कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी में आपके कम हो गए 35% से, आपको 10 ही प्रश्न कर पाए तो आप चाहे जितना कर लीजिए आपकी काफ़ी जचेगी नहीं। तो सारी चीज़ें गौर की गई हैं कि जो है पदों की संख्या कितनी है, पिछली बार की कट ऑफ कितनी गई थी, और चूंकि दरोगा भर्ती का जो पेपर होता है वो एसएससी जीडी का पेपर नहीं होता है, काफ़ी टफ पेपर होता है। चाहे रीजनिंग की बात करें, चाहे मैथ की बात करें, चाहे जीएस की बात करें, तो उसका एक स्टैंडर्ड होता है। इसलिए इसकी जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी और बहुत कम भी नहीं जाएगी। एक बात और बता दूं कि जैसे लोग बता रहे हैं ना बहुत ज़्यादा कि नहीं जनरल की कटाव 90 से 95 के बीच में, ऐसा भी कुछ होने वाला नहीं है। ये भी एक अकाट्य सत्य है। मैं झूठा वीडियो नहीं बनाऊंगा चाहे लोगों को बुरा लगे। और इसके बाद में अब आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ आ गई है मेरे पास। मुझे जानकारी ये मिली है कि पीईटी में ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को मौका मिलने वाला है। जैसा कि पिछली बार प्रवीर कुमार ने, जो चेयरमैन है यूपी ट्रिपल एससी के, उन्होंने कहा था कि 15 गुना विद्यार्थियों को, उन्होंने कहा था कि हम 15 गुना विद्यार्थियों को बुलाएंगे, हर भर्ती के लिए एक अलग कट ऑफ होगा, ये जानकारी दी गई थी। तो ये सोचा जा रहा था कि इस तरीके से अगर होगा तो फिर 90 परसेंटाइल के जो ऊपर के जो छात्र हैं उन्हीं का चयन हो पाएगा। लेकिन मुझे ताज़ा जानकारी ये मिली है कि यूपी ट्रिपल एससी जल्दी ही इस बारे में निर्णय ले रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को लेने की कोशिश की जा रही है। चुनावी वर्ष है और उसके कुछ और भी अन्य कारण हैं, इसलिए जिन विद्यार्थियों के 80 से 85 परसेंटाइल के ऊपर हैं वो सभी विद्यार्थी जो हैं वो तैयारी करते रहें, तैयारी बंद बिल्कुल भी ना करें। अंतिम सूचना है यूजीसी नेट के जो एडमिट कार्ड हैं वो आज देर शाम तक जारी हो सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया और सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।